हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि पाक पतन के बासलाहियत नौजवान ने 2000 रुपए की लागत से बैटरी पर चलने वाले हेलमेट का मॉडल तैयार कर लिया। इस हेलमेट में नस्ब किया गया फिल्टर हवा से मिट्टी को साफ भी करता है। मजीद जानते हैं तारिक महमूद कम्बो की इस रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल पर सवारी के दौरान अब हेलमेट आपको मिट्टी और गर्मी से भी बचाएगा। ये है पाकपतन का बासलाहियत नौजवान नोमान मंशा, जिसने 1 माह की मेहनत के बाद बैटरी पर चलने वाला हेलमेट का अनोखा मॉडल बनाया है, जिसमें मौजूद फिल्टर इसे मिट्टी को साफ करने के बाद ड्राइवर तक पहुंचाता है। जी मैंने ये एक हेलमेट बनाया, ये दूसरे हेलमेट से बहुत ज़्यादा अलग है। ये हवा को लेता है, हवा की डस्ट को ख़त्म करने के बाद ये हवा पहुंचाता है। जब मैंने ये बनाया तो मेरे वालिद और वालदा कह रहे थे कि आप वक्त और पैसे का ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन जब ये बन गया तो मेरे अहल इलाके वाले बहुत ज़्यादा इस पर फ़ख्र करते हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के तालिब इल्म नुमान का कहना है कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो अपने टैलेंट से मुल्क को कौम का नाम आलमी सतह पर रोशन कर सकता है। अगर हुकूमत मेरी सपोर्ट करे तो मैं इस तरह के अपना बहुत ज़्यादा टैलेंट दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। नुमान और इस जैसे कई बासलाहियत नौजवान वसाइल की कमी के बावजूद कुछ करने का अज़म लिए हुए हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कम्बो, MM5 टीवी, पाकपतन। उमरकोट दहान की काश्त में किसी से कम नहीं। उमरकोट और इसके गिरदोनवा आला किस्म की दहान की काश्त होती है, जिसकी कई इकसाम हैं। इस हवाले से उमरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम सागर। धान की काश्त एक मुश्किल और मेहनत तलब फसल होती है, जिसे काश्त करने के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है और मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। मिट्टी की छोटी छोटी कियारियाँ बनाकर इनमें भूसा डाला जाता है और इसको आग लगाकर जला दिया जाता है। जलाने के बाद इसमें धान का बीज डाला जाता है। धान के बीज को तैयार होने में कम से कम 40 दिन लगते हैं और इसके बाद ज़मीन को तैयार किया जाता है। ज़मीन को तैयार करने के बाद 1-2 दिन के लिए इसमें पानी छोड़ दिया जाता है। धान काश्त करने के लिए वहाँ के मजदूर मर्द और ख़वातीन मिलकर तिनका तिनका काश्त करते हैं और इससे अपने और अपने बच्चों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार भी हासिल करते हैं। धान की फसल कम से कम 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है, जिसे मुल्क भर के मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है और इनसे चावल बनाया जाता है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, MM5 न्यूज़, उमरकोट। DHQ अस्पताल मियांवाली में कोरोना वार्ड के साथ मौजूद स्टोर में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग लग गई। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि लाखों रुपए की ड्रिप्स और बैंडेजेस जलकर राख हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर आबिद से। जी, DHQ अस्पताल मियांवाली में कोरोना वार्ड के साथ मौजूद स्टोर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से कोरोना वार्ड में मौजूद मरीज़ों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि स्टोर में मौजूद लाखों रुपए की ड्रिपें और बैंडेजेस जल गई हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह सर्किट शॉर्ट होने से बताई जा रही है। जी, खानपुर में FBR के डिफ़ॉल्टर्स की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने FBR डिफ़ॉल्टर्स बाकीदारों के बैनर्स भी अपने ऑफिस के बाहर आवेज़ां करा दिए। शहर की मशहूर शख्सियात समेत MS शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान भी शामिल। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम मुग़ल से। जी सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खानपुर में FBR के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं इनके खिलाफ घेरा तंग होने लगा है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने डिफ़ॉल्टर के बैनर जो हैं अपने ऑफिस के बाहर लगवा दिए। डिफ़ॉल्टर्स में शहर की मशहूर शख्सियात शामिल हैं। डिफ़ॉल्टर में MS शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खान, डॉक्टर आगा तौहीद भी शामिल है। डिफ़ॉल्टर्स को 30 जून तक रकूम जमा करने की हिदायत की गई हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर का कहना था कि टैक्सेस की रकूम वसूल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। जी, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की नाअहली की वजह से वोटर फहरिस्तों में लोगों के नाम दर्ज नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर ज़िमनी फहरिस्तें मुरतब करके नए इक़दाम उठाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमर अली की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1946 में पाकिस्तान बनने से कबल 22 की 22 सीटों पर इलेक्शन जीत चुकी है और तब से अब तक हमारे पास इलेक्शन लड़ने का भरपूर तजर्बा है। आज़ाद कश्मीर में भी 1985 से 2006 तक हमारी पार्टी ही इलेक्शन जीतती रही है। इसके बाद इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ ने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए बदतरीन धांधली की और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ा। 1932 से हमारा नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है, इसीलिए हमें हर इलेक्शन में किसी नए मंशूर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
یہ الیکشن کشمیر کی حیثیت میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے، لہٰذا حکومت فوری طور پر ووٹر فہرستوں میں رہ جانے والوں کے نام کے اندراج کے لیے نادرا اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرے۔ کوئی روایتی خوش آمدید نہیں کہہ رہا، بلکہ سردار مشتاق دیگر صاحب کو لانے میں بہت ساتھیوں نے محنت کی ہے بڑی مشکل سے، اور رشید چپائی صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ ہر آدمی میں کوئی خاص ایک عادت ہوتی ہے، اور یہ بچپن سے ہم ساتھ ہیں، یہ کسی نہ کسی بات پر ضد کرنا وہ ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ پولنگ سٹیشن جتوانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے جو پولنگ سٹیشن جتوانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اسے سارا حلقہ جیتتا نظر آتا ہے، ہمت کی جائے تو سب ممکن ہے۔ کنبے اور برادری کی بنیاد پر الیکشن نہیں لڑا جاتا بلکہ نظریات اور منشور پر لڑا جاتا ہے، جس کا بھی بہتر پروگرام اور منشور ہو سب لوگ ووٹ اسی کو ہی دیں، اور مجھے یقین ہے کہ مسلم کانفرنس سے اچھا منشور کسی کے پاس نہیں۔ عامر علی سید، باغ آزاد، کشمیر۔ دل کی بڑھتی ہوئی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مال روڈ پر پناہ کے زیر اہتمام ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں سمیت سیاحوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سگریٹ نوشی زندگی کی بڑھتی ہوئی غیر معیاری غذاؤں کے استعمال کے باعث دل کے بڑھتے ہوئے امراض سے بچاؤ کا شعور بیدار کرنے کے لیے پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سالانہ واک منعقد کی گئی۔ واک میں مقامی طلبہ و طالبات، امراض دل کے ڈاکٹر اور سیاحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واک کے شرکاء نے دل کی بیماریوں سے بچنے کے اصولوں پر مبنی بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ پنجاب پولیس کے براس بینڈ اور واک میں شریک عہدیداران اور سیاحوں کے لڈی ڈانس نے واک کو مزید رنگا رنگ بنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف حلقہ وسطی باغ کے نظریاتی کارکن اور رہنما راجہ وقاص نسیم نے پارٹی ٹکٹ کے غیر منصفانہ تقسیم کے بعد مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں دیگر سیاسی جماعتوں سے راجہ مشتاق منہاس اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر عبدالرشید ترابی نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ مشتاق منہاس نے راجہ وقاص نسیم کے حوصلے کو سلام پیش کیا اور غیر جمہوری نظام کے خلاف سینہ سپر رہنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم کی پیشکش کر دی، جبکہ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پوری نے ٹیلی فونک خطاب کیا اور اس بات کا یقین دلایا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم پاکستان عمران خان پارٹی ٹکٹ کی غیر منصفانہ تقسیم کا نوٹس لے کر راجہ وقاص نسیم کو اعتماد میں لیں گے اور پارٹی کے مفاد میں بہتر فیصلہ کریں گے۔ لوگوں کی ریاست بعض اوقات سالوں بن کے اشروں تک پھیل جاتی ہے، لیکن ان کو ملتا کچھ نہیں ہے، وہ اوپر نہیں آ سکتے۔ وہ اس جماعت جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں اس کے ساتھ شاید انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تو سیاست کروں گا، ورنہ مڑ کے کبھی باپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ مستاجروں نے مکئی کا جھاڑ جلانے کی آڑ میں 3.25 ایکڑ رقبے پر محیط لیموں کا باغ جلا ڈالا۔ لاکھوں روپے مالیت کے 540 پودے جل کر راکھ، متاثرہ باغ مالک کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میرا رقبہ میرا پور میلسی میں ہے اور میں نے وہاں پر کوئی 3.25 ایکڑ رقبہ مستاجری دیا تھا، جس میں باغ لگا ہوا تھا لیموں کا، جو کہ 540 پودوں پر مشتمل تھا۔ جن لوگوں کو میں نے وہ رقم مساعد تھا ان کا نام ایجاد احمد گازر، ولد احمد یار، ریاض احمد مولانا، ولد سلطان محمود مولانا۔ ان لوگوں نے مجھے 30 جون 2021 کو رقبہ خالی دینا تھا، جب انہوں نے اس کے اندر مکئی کاشت کی ہوئی تھی۔ جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ مکئی انہوں نے توڑ کے جب انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ رقبے کو خالی کر کے دیں، تو انہوں نے اس رقبے کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے میرے تمام پودے لیموں کے جل کے راکھ ہو گئے، جو کہ 540 پودوں پر مشتمل تھے۔ اہلیان ساکران نے سماجی کارکن کریم میر وانی کے سربراہی میں ساکران روڈ کی بری طرح ٹوٹ پھوٹ اور فوری مرمت کے لیے ساکران روڈ ڈبل فارم سے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں عبدالغنی رند، مولانا یعقوب ساسولی، جماعت کے کارکنان سمیت عوامی ایکشن کمیٹی ہب کے صدر عبداللہ آسکانی، جنرل سیکرٹری گلشیر رند اور کثیر تعداد میں علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ ساکران 3 یونین کونسلز اور 35,000 سے زائد افراد پر مشتمل علاقہ ہے، مگر
मगर सहूलियात से अब तक महरूम है। और अफसोस तो इस बात का है कि मौजूदा बजट में भी साकरान रोड की ग्रांट नहीं रखी गई। लसबेला के सल्के के लिए आपने ना साकरान के रोड के लिए किया, ना आपने यहाँ के लोगों के तालीम के लिए किया, ना आपने इन लोगों के सेहत के लिए किया, ना इनके रोज़गार के लिए किया। खुदारा कम से कम ये 8 किलोमीटर रोड तो बना दें भाई। हम आपसे अहलियान साकरान आपसे ये मुतालबा तो कर सकती है कि भाई हमें तो रोड तो दे दो। आप लोग जब चिल्लाओगे नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने तो इनको बहुत कुछ दे दिया। तारीख में पहली बार तहसील प्रेस क्लब सोहावा की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वज़ीर आला पंजाब ताबिंदा सलीम ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब में सहाफ़ती तंजीमों के साथ साथ समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। तहसील प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान की शानदार तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद की गई, जिसमें सोहावा के शहरियों समेत रावलपिंडी डिवीजन की दर्जनों तंजीमों ने शिरकत की। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वज़ीर आला पंजाब ताबिंदा सलीम ने 9 मुंतखब अहदेदारान से उनके ओहदों का हलफ लिया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रावलपिंडी डिवीजन ने अपने खिताब में तमाम 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि तहसील प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके सरकारी बिल्डिंग की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपने तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाएंगे और दिसंबर तक तमाम सहाफ़ियों के हेल्थ कार्ड का इजरा भी कर दिया जाएगा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज़ों की देखभाल और मुरम्मत के लिए वर्कशॉप के क़याम के लिए सयाल और बैनुल अक़वामी कंपनी के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखतों की तकरीब का इनेकाद हुआ। MRO की सहूलत फराहम करने के लिए सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और रॉयल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनी के माबैन मुफाहमत की यादाश्त पर चेयरमैन सियाल मियां नईम जावेद और रामिक के पाकिस्तानी पार्टनर सुप्रीम टेक्नोक्रेट एविएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नुमान वसीम ने दस्तखत किए। चेयरमैन मियां नईम जावेद ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियालकोट एयरपोर्ट वतन अजीज़ का वाहिद प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एजाज़ रखता है, लेकिन MRO वर्कशॉप के क़याम से ये एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी सतह पर मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नुमान वसीम सुप्रीम टेक्नोक्रेट एविएशन ने कहा कि वो तकरीबन 4 साल से सियालकोट एयरपोर्ट पर MRO और वर्कशॉप के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे थे। बिलाखिर वो MRO के शोबे में दुनिया की एक अहम कंपनी रामिक को सियालकोट एयरपोर्ट पर MRO वर्कशॉप का मंसूबा शुरू करने के लिए कायल करने में कामयाब हो गए और जल्द दुनिया के बेहतरीन सनद याफ्ता माहिरीन के साथ यहाँ अपनी सर्विसेज का मरहलावार आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ माइनॉरिटी विंग ज़िला कसूर की गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत परवेज़ शाकिर सदर माइनॉरिटी विंग कसूर ने की। इजलास में अशरफ माइकल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब ने खसूसी शिरकत की। इजलास में सियासी और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर गवर्निंग बॉडी ज़िला कसूर के परवेज़ शाकिर सदर माइनॉरिटी विंग ज़िला कसूर, नईम इकबाल भल्लर सीनियर नायब सदर समेत दीगर तमाम अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास के तमाम शुरका ने सदर परवेज़ शाकिर पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हम मुकम्मल तौर पर परवेज़ शाकिर के साथ खड़े हैं और हम इनको ही अपना सदर मानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हाजी लुकमान और PTI रहनुमा अख्तर अली चट्टान का यूनियन काउंसिल सरकौल का दौरा किया। इस मौका पर पार्टी वर्कर्स और रहनुमा समेत अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अख्तर अली चट्टान और नायब सदर हाजी लुकमान ने झटकोल में इलाका उमायदीन और जरगे से खिताब में सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ ज़ई के फराहम करदा फ़ंड से इलाके की आवाम के लिए झटकोल रोड के लिए फ़ंड्स मंजूरी, मुख्तलिफ मकामात पर 50 अदद वाटर टैंक, जांगोला बिजली तरसीली लाइन्स और ट्रांसफार्मर मंजूर कराने का ऐलान समेत 3 जामिया मसाजिद में सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की भी यकीन दहानी कराई, जिस पर इलाके अवाम ने शौकत यूसुफ ज़ई की बिला तफरीक अवामी खिदमात को सराहते हुए सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ ज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अख्तर अली चट्टान, हाजी लुकमान और आबिद अल्लाह कटकोर समेत दीगर तमाम लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बार बार तू लुकाई ची चर तबम लुकमान हाजी से या आबिद या जेब या चट्टान पदी खबर बचर तंदराजी जी पदी कोर द नेशनल पार्टी झंडा दा या बदी द नून झंडा दा जमंग रूर वलीदा मंग यौ जेव जमारूर दे कोर की माखाम मंग बया यौ जे डोडी खुआ के बिस्वाटे की। लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार तैमूरुल हसन ने 214 विंग के ज़ेरे एहतमाम मंशियात के आलमी दिन के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंशियात का इस्तेमाल मौत और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं। नौजवान और ख़ास कर तलबा के लिए मंशियात का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। हमें चाहिए कि नौजवान नस्ल को आइस और दीगर नशावर अशिया के नासूर से बचा कर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं, ताकि ये नौजवान मुस्तकबिल में मुल्क और कौम
की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। इस वक्त मंशियात की लत हमारे माशरे के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुकी है। नशा करने वाला न सिर्फ खुद को बल्कि अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी बर्बाद करता है और इस वक्त इसका सद्देबाब करना नागुज़ेर है। तकरीब में इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। खानेवाल में 4 साला बच्ची ज़ेबा के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। खानेवाल पुलिस ने कातिल को 40 घंटे में CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल IG साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने DP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं राहु मोहम्मद इमरान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। एडिशनल IG साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान की 4 साला नन्ही परी के कातिल की गिरफ्तारी के और इतराफ़ जुर्म के मुतल्लिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 4 साला नन्ही परी कत्ल केस में सफाक मुलजिम को 40 घंटे में गिरफ्तार किया। नन्ही परी का सफाक कातिल उसका सगा चचा बिनिया अमीन ही निकला। पर जो इंसिडेंट हुआ उस सिलसिले में और अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी है और जो मुलजिम है वो पुलिस कस्टडी में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात भी ये है कि वो उसका सगा उसका चचा है जिसने उसको मर्डर किया है। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो जिनसी ज़्यादती है वो साबित नहीं हुई और बच्ची को जो उसने मर्डर किया है उसकी वो वजह बनाता है कि जी उसकी अपनी भाभी के साथ को 15 दिनों से नाराज़गी झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से उसने बदले के तौर पे इस मासूम बच्ची 4 साला बच्ची का मर्डर किया। एडिशनल IG साउथ पंजाब ने बताया कि सफाक कातिल को हिरासत में लिया तो मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। सफाक कातिल और बच्ची का वालिद एक ही बाप की औलाद है। सफाक कातिल हकीक के चचा और बच्ची एक ही घर में रिहाइश पजीर है। बच्ची के लापता होने की इत्तला भी कातिल चचा बिनिया अमीन ने ही दी। कातिल एहतजाजी मुजाहरे में भी पेश था। सफाक कातिल ने इतराफ़ जुर्म में बताया कि मेरा और मेरी भाभी का चंद दिनों से झगड़ा चल रहा है, जिसकी रंजिश की वजह से मैंने अपनी भतीजी को कत्ल किया। कातिल चचा ने मीडिया पर बच्ची के कातिल को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा। जोही हेरो खान के नवाही इलाके पीर गाजी शाह पहाड़ों की ऊंचाई पर एक ऐसा खूबसूरत पानी का चश्मा वाक़ है जो सदियों से आज भी रवा दवा है। मौसम सरमा में मकीन दूर दराज से सैरो सियाहत करने के लिए बड़ी तादाद में चश्मे का रुख करते हैं। जोही हीरो खान से 35 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों की बुलंदी पर ऐसा खूबसूरत पानी का चश्मा वाक़ है जो सदियों से रवा दवा है, जिसे बंजो आबशार कहा जाता है। मौसम सरमा में सयाह कसीर तादाद में बंजो आबशार का रुख करते हैं, मगर अफसोस हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से ऐसे दिलचस्प सियाहती मकाम सहूलियात से महरूम है। पीने का साफ पानी, रेस्टोरेंट, रोड और दीगर सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बाइस आने वाले सयाहों की शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने सिंध के आला हुकाम से अपील की है कि बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए ताकि इलाके में सयाहत को फ़रोग़ मिल सके। जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी के मुतालिक शहरियों को आगाही फराहम की गई ताकि हादसात में कमी वाक़ई हो सके। जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी के मुतालिक शहरियों को आगाही फराहम की गई ताकि हादसात में कमी वाक़ई हो सके। इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज शौकत हसनैन और दीगर ने मेन अल्लाह चौक पर शहरियों को रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही दी और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी गई ताकि हादसा की सूरत में इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज शौकत हसनैन का कहना था कि शहरियों को आगाही देने का मकसद रौनुमा होने वाले हादसात में कमी लाना है। उम्मीद है शहरी रोड सेफ्टी पर अमल करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाएंगे। मेरी अहल जलालपुर के तमाम सिविल सोसाइटी हजरात से, तमाम असातिज़ा से, तमाम वकला से, तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो अवेयरनेस मुहिम है इसमें हमारा साथ दें, अपने घरों में बताएं, बच्चों को बताएं, बड़ों को बताएं, क्योंकि हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो और मेन वजह है जो हादसात की वो जो मोटरसाइकिल हजरात हैं उनकी ज़्यादा जानें जा रही हैं। लोगों को मालूम है कि खाने बाला के हुक्म के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में रोड सेफ्टी मुहिम का आगाज़ किया गया है। इसमें लोगों को ब्रीफ किया गया है कि दौरान ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल वाले हजरात साइड व्यू मिरर का इस्तेमाल करें। DC नौशहरों फिरोज बिलाल शाहिद, AC कुंड यारो नईम साहतो और DSP राशिद शाह ने पौधे लगाए
तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पुलिस के DIG अली शेर झकरानी और सेक्टर कमांडर कासिम इफ्तिखार वड़ाइच की हिदायत पर बैट 29 के DSP राशिद अली शाह ने एडमिन ऑफिसर अब्दुल रशीद सहतो, ऑपरेशन ऑफिसर आरिफ अली लाड़क के साथ मिलकर बैट में पौधे लगाए। इस मौका पर उनका कहना था कि पौधा लगाना सदका जारिया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त लगाने को पसंद करते थे और सहाबा अकराम को ऐसा करने की तलकीन करते थे, जबकि शजरकारी की मदद से माहौलियाती तब्दीली पर भी काबू पाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की मेंबर बदर निसा मेमन गुंडागर्दी पर उतर आई। लाड़काना बैतुल माल कॉलोनी की यास्मीन शेख को सऊदी अरब भेजकर यास्मीन शेख के घर वालों को ब्लैकमेल करके 3 लाख लेकर यास्मीन शेख के घर वालों को बहुत परेशान करके रखा है। और जबकि ज़ेबुन निसा ने कहा, मैं पीपल्स पार्टी की मेंबर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कॉलोनी में हम भी वहाँ से आए हैं, हमारा वहाँ घर है, तो उसने हमारे को दिलासा दिया, हमारे से झूठ बोला, जो तुम जाओ सऊदी तो तुम्हारे को वहाँ काम मिलेगा, घर का तुम्हारी नौकरी हो जाएगी और तुम्हारे को जो पगार है वो मिलेगी। अच्छा, आपसे पैसे लिए? जी, पैसे लिए, जितना खर्चा हुआ उतने ही पैसे लिए। जनवरी 2021 को 29 सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के ज़ेरे निगरानी शुरू होने वाली नेशनल क्रिकेटशिप 25 जून को रियाज में होने वाले फाइनल में पंजाब ग्रीन ने अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए जीत ली। पंजाब ग्रीन क्रिकेट टीम ने फाइनल में अरकान स्पोर्ट्स को शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करने के बाद पंजाब ने अपने 20 ओवर्स में 185 रन बनाए, जबकि अरकान स्पोर्ट्स 15.2 ओवर्स में 141 रन बनाकर आउट हो गए। तकसीम इनामात की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शहजादा फहद बिन जलवी, सऊदी अरब ओलंपिक कमेटी के नायब सदर, SFA के सदर शहजादा खालिद बिन वलीद बिन तलाल और शहजादा सऊद बिन मशल शामिल हुए। सऊदी क्रिकेट सेंटर के जनरल मैनेजर नदीम नदवी का कहना था कि सऊदी अरब में जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बहुत वसीम मौके मैसर होंगे। सफीर पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल बिलाल अकबर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब के साथ हर मौका पर शाना बिशाना खड़ा है। क्रिकेट की तरवीज के लिए हम सऊदी क्रिकेट टीम का भरपूर साथ देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।